ओम शांति। मुरली तारीख 25/12/2024। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली ज़रूर पढ़ेंगे। प्रश्न: तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न पूछ भी नहीं पूछ सकता है? उत्तर: तुम बच्चों से यह कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी है। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते। वो ज्ञान सागर पतित पावन है, ये अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो फिर टीचर गुरु फिर या कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही भूला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। ये तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने के से पदम कैसे होंगे? देवताओं को भी पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊँचते ऊँच है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखे? और लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन लोगों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होंगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। उन लोगों को दिल में लगता है तो ज़रूर होगा। बाप कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। फिर धारणा के लिए मुख्य सार: 1. डेढ़ साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। 2. मनसा वाचा कर्मना बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी न हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान: निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं है। स्लोगन: सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।